तूफान की जद में है मजबूत इमारत भी, ऐसा तो नहीं केवल तिनके ही बिखरते हैं। हालात के आगे तुम खुद को बदलते हो, एक हम हैं जो अपने हालात खुद बदलते हैं। तो कैसे हैं दोस्तों? आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसबीआई क्लर्क या पीओ के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और आपको ये पांचों क्वेश्चन जरूर से जरूर सॉल्व करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बेसिकली जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं उस केस में जो क्वेश्चन मार्क है, एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो जहां पे भी क्वेश्चन मार्क है वहां पे आपको एक्स मान लेना है। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन एक बार फिर से लिख लेता हूं। क्वेश्चन आपको गिवन है 0.64 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.512 इंटू 0.8 टू द पावर 8 इक्वल्स टू 0.8 और ये ऊपर में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हमने मान लिया x और आपको इसी x की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आप अगर इस साइड देख रहे हो तो यहाँ पे 0.8 का पावर x है। जब भी किसी भी नंबर के पावर में कुछ वैल्यू हो, वेरिएबल हो, वहां पे उसकी वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है, अगर वो किसी नंबर के पावर में है, तो सबसे पहला टास्क आपका यही होना चाहिए कि जितने भी नंबर्स दिए गए हैं वो भी उसका बेस भी 0.8 होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि इस साइड के जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी नंबर्स को हम 0.8 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 0.64 है। 0.64 को अगर आप लिखना चाहेंगे तो 0.64 को आप लिख सकते हो 0.8 का स्क्वायर। क्या होता है? 0.8 का स्क्वायर। 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 0.64 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूं 0.8 का स्क्वायर और इसका ऑलरेडी पहले से पावर 2 था, डिवाइडेड बाय 0.512। 0.512 को आप लिख सकते हो 0.8 का पावर 3, यानी कि 0.8 के पावर 3 मीन्स 0.8 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो 0.512 मिलेगा। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 0.8 का पावर कितना 3 इनटू ये ऑलरेडी आपका 0.8 का पावर 8 है ही, इक्वल्स टू ये कितना है आपका 0.8 का पावर कितना x। मुझे लगता है यहां तक आप सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। मैं थोड़े से डिटेल में ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं स्पीड के ऊपर अभी ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ये हो कैसे रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो पहले आप चीजें समझ लीजिए, समझ जाएंगे तो एग्जाम में स्पीड में भी आप कर सकते हैं। तो पहले चीजें समझना जरूरी है, सीखना जरूरी है। नाउ अब यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सर्ट्स एंड इंडाइसेस में कि अगर कोई वैल्यू है a का पावर m और अगर इसका भी पावर n हो, वैसे कंडीशन में ये दोनों जो पावर होते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसका आंसर होता है a का पावर m इंटू n, है ना। कोई भी नंबर अगर इस फॉर्मेट में लिखा हो, कोई नंबर है उसका पावर समथिंग है और इसका भी पावर समथिंग है ब्रैकेट के बाद, तो वैसे कंडीशन में ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये 2 एंड 2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 0.8 और 2 इंटू 2 कितना आ गया 4। तो 0.8 का पावर 4 डिवाइडेड बाय ये 0.8 का पावर 3 ही है इनटू ये है आपका 0.8 का पावर 8, है ना। इक्वल्स टू ये बन गया आपका 0.8 का पावर कितना x। नाउ अब डिवीजन एंड इनटू में सबसे पहले क्या किया जाता है, अगर आप बोर्ड मास की बात करोगे, बोर्ड मास रूल की बात करेंगे, तो बोर्ड मास रूल में अगर डिवीजन हो और इनटू हो तो पहले डिवाइड होता है, देन उसके बाद मल्टीप्लाई होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 0.8 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 0.8 का पावर 3। तो बेसिकली जब भी बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो,
और डिवाइड करना हो तो उसका जो डिफरेंस होता है बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटा दीजिएगा। जिधर बड़ा नंबर है नंबर उधर आ जाता है, ऊपर का नंबर बड़ा है तो 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि बेसिकली ये बन जाएगा 0.8 का पावर 1 इंटू ये अब आ गया यहाँ पे 0.8 का पावर 8। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये कैसे हो गया। यहाँ पे बेसिकली है 0.8 का पावर 4 इंटू ये इंटू बन जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/0.8 का पावर कितना 3। ठीक है, और आपको ध्यान में होगा अगर a का पावर m अपॉन a का पावर n, इसकी वैल्यू होती है a का पावर m माइनस n। तो यहाँ पे बेस और बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा 0.8 का पावर 4 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 1। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.8 का पावर 1 इंटू 0.8 का पावर 8 इक्वल्स टू 0.8 का पावर कितना आ गया आपका x आ गया। नाउ ये इंटू है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो यहाँ पे एक और आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा कि a का पावर m इंटू a का पावर n, ये जो होता है ये बन जाता है a का पावर m प्लस n। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 0.8 1 प्लस 8, ये बन गया 9 इक्वल्स टू 0.8 का कितना हो गया x। यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि अगर कभी भी a का पावर m इक्वल्स टू a का पावर n है, a का पावर m इक्वल्स टू a का पावर n है, तो ये बराबर तभी हो पाएगा क्योंकि देखो बेस सेम है और ये आपस में इक्वल है। तो ये इक्वल होना पॉसिबल तभी है जब ये पावर भी बराबर होगा। तो अगर बेस सेम हो और इनके बीच में इक्वल लगा हो तो ये तभी पॉसिबल है जब उनका पावर भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी ये बेस सेम है, इसका मतलब ये पावर भी आपस में बराबर होंगे। ये 9 है, x है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 9 हो जाएंगे, और यही आपसे पूछा गया था। तो x इक्वल्स टू 9 इज द करेक्ट आंसर। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया दोस्तों, लेकिन डिटेल में करने से आपका काम नहीं चलेगा, है ना। डिटेल में करने से आपका काम नहीं चलने वाला है। एग्जाम में आपको शॉर्टकट में चीज़ें सॉल्व करना होता है, और अगर आप इस तरीके से चीज़ें लिख करके करेंगे तो आपका टाइम चला जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को अच्छे से हमें प्रैक्टिस करना होगा। अब मैं इसी बात को मैं आपको शॉर्टकट में करके दिखाता हूं, जो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व किया डिटेल में, इसी चीज़ को मैं आपको बताता हूं कि इस बात को आप शॉर्ट में कैसे कर सकते थे। ठीक है, तो अगर शॉर्ट में इस क्वेश्चन को करना होता, मैंने डिटेल में समझा दिया, जिन बच्चों को दिक्कत होंगी वो डिटेल में आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे शॉर्ट में इस क्वेश्चन को करने जाएं तो मेरे से आप पूछेंगे तो मैं यहाँ पे मन में सोच सकता हूँ कि ये 0.8 का स्क्वायर होगा, तो ये बन गया 0.8 का पावर 4 डिवाइडेड बाई ये हो गया 0.8 का पावर 3 इंटू ये 0.8 का पावर 8 ऑलरेडी है ना। फिर मैंने यहाँ पे मन में सोचा कि ये तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी 0.8 का पावर 1, और ये फिर पावर ऐड हो जाएगा तो ये बन गया 0.8 का पावर 9। अब ये 0.8 का पावर 9 इधर की वैल्यू है और ये 0.8 का पावर x है, यानी कि x की वैल्यू किसके बराबर हो गई 9 हो गई। तो डायरेक्टली भी आप बोल सकते थे, ये जो मैंने लिखा हम इसको भी नहीं लिख सकते थे, इसका आंसर ओरली भी निकाला जा सकता था। तो मुझे लगता है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो एग्जाम में आपको ये अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा, ये सीखने के लिए सही है, लेकिन अगर आप एग्जाम में ऐसे पूरे स्टेप्स लिखते रहेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व तो होगा बट आप ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर आपका अटेम्प्ट नहीं होगा तो आप समझते हैं कि सिलेक्शन भी आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए क्वेश्चन सीखने के अलावा हमारा अटेम्प्ट भी होना चाहिए, इसलिए सही अप्रोच का होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसको भी मैं पहले डिटेल में बताता हूं, लेकिन डिटेल में बताने से पहले एक चीज आपको समझाना चाहूंगा कि कभी भी आपको इस तरह से कोई फ्रैक्शन दिया हो a/b/c, इस फॉर्मेट में अगर कभी भी कोई फ्रैक्शन हो तो इसका मीनिंग होता है कि आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो a + b/c। इस फॉर्मेट में भी इसको लिखा जा सकता है। a/b/c का मीनिंग होता है a + b/c। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी नंबर दिए गए हैं 1:4/8 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 4/8 प्लस इस बात को लिख सकते हो आप 1 + 2/3। इसको अच्छा एक और चीज समझ लो, अगर इसी के पहले इधर माइनस हो जाए, अगर यहाँ पे लगा हो -a/b/c, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसके पहले माइनस लगा हो तो माइनस का मतलब माइनस यहाँ आ जाएगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे a + b/c, ऐसे हो जाएगा। और जब आप ब्रैकेट को ब्रेक कर दोगे तो ये बन जाएगा -a - b/c। तो डायरेक्टली इस बात को हम ये लिख सकते हैं कि माइनस लगा हो अगर मिक्स फ्रैक्शन के पहले, तो इसका मतलब इस नंबर में भी माइनस और ये जो फ्रैक्शन है इसमें भी माइनस, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, -2 माइनस कितना 1/4।
प्लस 1 प्लस 5/6 इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे x और डिवाइडेड बाई कितना आ गया आपका 8। तो ये बन गया आपका, है ना। चलिए इसके आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ नंबर फ्रैक्शन है और कुछ नंबर आपका मतलब कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं और कुछ इंटीजर है ना। तो हम क्या करते हैं, जो नंबर्स हैं सिंपल नंबर्स हैं उनको हम एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, सम कर देते हैं उनका। तो देखो ये हो गया 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 जाएगा 0, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1। तो फाइनली यहाँ से कितना बना अपना, ये बन गया आपका 1। फिर से देख लो, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0 और 0 प्लस 1 कितना आ गया 1। तो ये जो नंबर्स थे इन सबको मैंने ऐड कर दिया। अब बचा यहाँ पे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को अगर सॉल्व करेंगे उसके पहले मैं इसको ब्रेक कर दूं तो ये 4 2 जा हो जाएगा। तो ये वाला साइन, ये वाला फ्रैक्शन प्लस में है तो प्लस 1/2, यहाँ से आ गया प्लस 2/3, यहाँ से आ गया माइनस 1/4, प्लस यहाँ से आ गया आपका कितना 5/6, है ना, इक्वल्स टू x डिवीजन है तो ये इनटू कितना हो जाएगा 1/8। क्लियर यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या लिखोगे 1 प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम ले लोगे, ये आ जाएगा 6, 2 3 जा 3 प्लस 3 2 जा 3 2 जा 2 टाइम्स 2 इंटू 2 कितना 4, माइनस साइन है तो माइनस, सॉरी एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 12, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना, कोई कटने वाला तो नहीं है, नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका 12। चलिए तो कितना टाइम 6 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 3 4 जा 4 2 जा 8 माइनस 4 3 जा, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 6 2 जा 2 5 जा 10, ये हो गया इक्वल्स टू x इंटू 1/8। ठीक है, नाउ 1 प्लस, अब आप यहाँ पे देख सकते हो 6 प्लस 8 14, 14 माइनस 3 11, 6 प्लस 8 14, 14 माइनस 3 11, 11 प्लस 10 21, तो ये बन गया 21 डिवाइडेड बाई कितना 12 इक्वल्स टू x इंटू 1/8। अब ये जो मैं बार बार x इंटू 1/8 लिख रहा हूँ ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप न भी लिखे लास्ट में फाइनली भी आप इस चीज को लिख सकते हो, है ना। अब देखो इसमें जब आप ऐड करोगे तो ये ध्यान रखना, कभी भी अगर किसी नंबर में मान लो कोई एक सिंगल नंबर है, मैंने बोला 1, और इस नंबर में मुझे कोई फ्रैक्शन ऐड करना है, कभी भी किसी सिंगल नंबर में अगर कोई फ्रैक्शन ऐड करना होता है तो सिंपली नीचे वाले नंबर को उससे मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आता है ऊपर वाले में ऐड कर दोगे। तो जैसे मुझे यहाँ पे ऐड करना था, मुझे यहाँ पे ऐड करना था 1 प्लस 5/6, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे 6 1 जा 6 प्लस 5 कितना 11 और नीचे 6 है तो 6 ही रह जाएगा। जैसे मुझे ऐड करना है 2 प्लस 7/4, क्या करोगे यहाँ पे सिंपली इस 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो 4 2 जा 8 और 8 में इस 7 को ऐड कर देना 15 और नीचे 4 है तो 4 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 12 1 जा 12 प्लस 21, तो 12 में 21 ऐड करोगे तो बनेगा 33 डिवाइडेड बाई कितना 12 इक्वल्स टू x इंटू कितना आ गया आपका यहाँ पे 1/8। अब आप सॉल्व कर लो, 4 से जाएगा 4 3 जा और ये 4 से कट जाएगा 4 2 जा और ये 3 से कट जाएगा कितना 11। तो फाइनली यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो ये बन गया 11 इक्वल्स टू x इंटू 1/2 और ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर लोगे ये 2 इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 22, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो ये चीज तो हमने देख लिया यहाँ पे डिटेल में। अब इसी बात को अगर आप शॉर्टकट में करना चाहोगे इस चीज को, तो क्योंकि एग्जाम का ये अप्रोच नहीं, ये समझाने के लिए तो ठीक है, बट एग्जाम में इस अप्रोच से करने पे आपको काफी दिक्कत हो सकती है, आपका अटेम्प्ट बहुत ही कम हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपली आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये क्वेश्चन होगा, आप स्क्रीन पे ही इस चीज को देख रहे हो, आप मन में इन चीजों को विजुअलाइज कर सकते हो कि चलो ठीक है, आपको पता है जो मैंने बात लिखा है उसको हम मन में सोच सकते हैं। आपने बोला 1 + 1 2, 2 - 2 0, 0 + 1 1, यानी कि फाइनली आपने यहाँ से 1 ले लिया। 1 लेने के बाद अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं इसको काट दूं तो ये 2 आ जाता है। अब इसका हम एलसीएम लेने वाले हैं, 2 3 4 6, इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम का मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसी के मल्टीपल में कुछ होगा। अब ये सबसे बड़ा नंबर 6 है, 6 के मल्टीपल का एक ऐसा नंबर जो सभी नंबर उसको कट करेंगे 12 भी होगा, तो यहाँ पे ये कितना आ गया 12 आ गया। अब यहीं पे हमने देख लिया कितना हो जाएगा 2 6 जा प्लस 3 4 जा, मतलब ये 8 हो गया, माइनस 4 3 जा, ये 3 हो गया, प्लस 6 2 जा और 2 5 जा, ये कितना हो गया 10 हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लोगे 14 11 23, ये कितना हो जाएगा
21, 14 माइनस 3 11, 11 प्लस 10 21, 21, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके कितनी 21। अब इसको ऐड करना है, 12 में 1 ऐड करेंगे प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। 12 में 21 ऐड करोगे, इसकी वैल्यू हो गई 33, 33 अपॉन कितना 12 इक्वल्स टू ये कितना हो गया x इंटू 1/8। अब इसको कट कर दोगे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये 3 से 3 11 टाइम चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो गई 22 हो गई। तो वही बात हुआ, लेकिन हमने क्या किया, कुछ स्टेप्स को हमने स्किप कर दिया, पूरा स्टेप हमने यहाँ पे जैसे लिखा था वैसे नहीं लिखा। तो एग्जाम में यही चीजें होती हैं बेसिकली, कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जिसको अगर आप मन में कर पा रहे हो, ओरली आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो उसको हम मन में करते हैं, और जितनी चीजें हम मन में नहीं कर पाए उतनी चीजें आपको लिखने की जरूरत होती है, जो रफशीट मिला होता है उस पर आपको कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो चलिए, सबसे पहली चीज़ मैं यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो 832 डिवाइडेड बाई 13 है, सारे ऑप्शंस आपके इंटीजर्स में है, कोई भी ऑप्शन डेसिमल में नहीं है। इसका मतलब कि सभी नंबर एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल करेंगे, है ना। अगर डेसिमल में होता तो हम ये समझ सकते थे कि हो सकता है कि कोई नंबर कैंसिल ना करे। अब हम इसको 13 से, यहाँ पे देखो 13 से आप इसको डिवाइड कर दो, 13 का टेबल आपको आता है। जैसे ही 13 का टेबल आप पढ़ोगे तो 13 6 जा कितना होता है 78, 13 6 जा और 78 होता है, 5 2 एंड 13 4 जा हो जाता है 52, तो ये हो गया 64। तो बेसिकली ये नंबर बन गया 64। 64 का पावर कितना आ गया आपका 1/3 प्लस, यहाँ पे अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूँ, 9 से अगर इसको डिवाइड करोगे, 9 3 जा 27, 3 8, 9 4 जा 36, 2 7 9 3 जा, तो ये आ गया आपका 343 इसकी वैल्यू, और 343 का पावर हो गया आपका यहाँ पे 1/3 इक्वल्स टू, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप x मान लेंगे प्लस, अब इसको अगर आप 11 से डिवाइड करते हो, 11 2 जा 22, 1 7, 11 1 जा 11, 6 6 11 6 जा, तो ये बन गया आपका 216 का पावर कितना 1/3। तो फाइनली आपका ये इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 64 का पावर 1/3 है, 1/3 पावर होना मतलब उसका क्यूब रूट, तो 64 किसका क्यूब रूट होता है 4 का, प्लस 343 का पावर 1/3 मीन्स 343 का क्यूब रूट, 343 किसका क्यूब रूट होता है 7 का, इक्वल्स टू x प्लस 216 का पावर 1/3 मीन्स 216 का क्यूब रूट, ये कितना हो जाएगा आपका 216 का क्यूब रूट 6, है ना। चलो तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4 + 7 11, 11 इक्वल्स टू x प्लस 6, 6 को इस साइड ले लीजिए तो 11 - 6 इक्वल्स टू कितना हो गया 11 - 6 इक्वल्स टू कितना x, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। सो करेक्ट आंसर कितना हो गया 5 हो गया। अब अगर आप इसी क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर रहे थे तो आप यहाँ पे क्या क्या चीजें कर सकते थे जो आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, आप ओरली कर सकते थे, स्क्रीन पे कर सकते थे। स्क्रीन पे कर सकते थे इन द सेंस आप मन में सोच सकते थे, जैसे ये वाली जो चीजें हैं, जैसे आपके पास रफशीट होगा और ये क्वेश्चन स्क्रीन पे है तो आपको रफशीट पे बस इतना लिखना था 64, पावर 1/3 लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर लिखना था आपको यहाँ पे 343 प्लस इक्वल्स टू x प्लस यहाँ पे लिखना था 216, क्योंकि सबका पावर 1/3 है। अब आपने देखा इसका हमने पावर 1/3 किया, पावर 1/3 मींस क्यूब रूट, तो ये बन गया यहाँ से 4, ये बन गया यहाँ से 7 इक्वल्स टू x प्लस ये बन गया यहाँ से 6, तो 11 - 6 इसकी वैल्यू डायरेक्टली हमने क्या बोल दिया 5 हो जाएगा। बात वही कर रहे हैं बट स्टेप्स को हम क्या कर रहे हैं स्किप कर रहे हैं, जितनी चीजें मन में हो रही हैं उसको हम मन में कर सकते हैं। तो आपको ये धीरे धीरे कोशिश करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, एक ही बार में चीजें नहीं हो जाती हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 6.859 है और इसका क्यूब रूट निकालना है। उसके लिए क्यूब रूट का जो शॉर्टकट टेक्निक होता है वो आपको पता होना चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 है, जब 9 होता है तो 9 किसका हो जाता है, 9 किसके क्यूब में आता है, 9 के क्यूब में आता है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। आप यहाँ से 3 डिजिट हटा दोगे, 6 किसके किसके क्यूब के बीच में होता है 1 और 2, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा बेसिकली, और यहाँ पे 3 डिजिट है और क्यूब रूट है तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद आ जाएगा, तो बेसिकली इसका क्यूब रूट कितना बन गया 1.9। अगर मैं इसकी बात कर लूँ यहाँ पे तो ये कितना है आपका 1, ये तो स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि 27 का स्क्वायर रूट 840, सॉरी किसका होता है 29
9 का स्क्वायर रूट 29 का स्क्वायर 841 होता है, तो 29 का होता है तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 29 ना होकर के 2.9 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2.9। इसके लिए आपको स्क्वायर क्यूब अगर ये याद होता तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एग्जामिनर बस ये टेस्ट कर रहा है कि आपका स्क्वायर और क्यूब कितना आपको ध्यान में है। अगर ये ध्यान में था तो बिल्कुल भी कोई कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं है ना। डेसिमल जस्ट डराने के लिए दिया गया है, अगर डेसिमल के बारे में आपको पता है तो फिर आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। फिर ये क्यूब रूट है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ से 3 हटा दोगे, 1 और 2 के बीच में है तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट हो गया, इक्वल्स टू ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे x हो गया, प्लस ये क्यूब रूट है तो फिर ये 1 हो गया, यहाँ से 3 डिजिट हटा दोगे, 2 और 3 के बीच में है तो ये 2 आ गया। तो बेसिकली यही ये नंबर बन गया। अब सिंपल इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ऐड कर लीजिए। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखिए, अब मैं इंटीजर पार्ट को केवल ले रहा हूँ, डेसिमल पार्ट को छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए, केवल इंटीजर पार्ट को लेकर के मैं पहले सॉल्व करता हूँ। तो 1 + 2 3, 3 + 1 4, और ये इधर जब ये नंबर आएगा तो 4 - 2 2, तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2। उसके बाद अगर मैं डेसिमल पार्ट को ऐड करूं तो 9 + 9 18, 18 + 5 कितना हो गया, 18 × 5 = 23, यानी कि 2.3, और 2.3 में से ये पॉइंट बन जाएगा तो बेसिकली ये हो जाएगा 2.2। तो फाइनली 2 + 2.2 हमारा आंसर हो जाएगा 4.2। तो करेक्ट आंसर कितना बना इसका, 4.2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको गिवन है 2092 + 45% ऑफ 3600, और ये ब्रैकेट में है। तो आपको पता है कि बोर्डमास रूल जब यूज करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर के पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें भी अब ब्रैकेट में प्लस एंड ऑफ है, तो पहले ऑफ करते हैं, पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लो। मुझे इसका 45% निकालना है। 45% कैसे निकालोगे, इसका जो 50% है, इसका 50% होगा 1800, इसमें से इसका 5% माइनस कर दो। इसका 5% कितना होगा, 10% 360 है, तो 5% कितना हो जाएगा, 180 है ना। ये माइनस कर दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपके 1620, यानी कि ये वाला वैल्यू जो है इसकी वैल्यू हो गई 1620, और इसमें मुझे ऐड करना था कितना, 2092। आप इसको ऐड कर दीजिए तो इसकी वैल्यू हो गई 3712। तो फाइनली इस पार्ट का आंसर कितना आ गया, 3712, और मुझे इसको डिवाइड करना है 29 से, यानी कि 3712 को आपको डिवाइड करना है 29 से, तो ये बन गया 1/29 है ना। अब 29 का टेबल पर ही देखिए, 29 से अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हो तो 29 1 जा 29 आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा कितना, 29 + 1 और आगे 7, मतलब कि 8 हो जाएगा, ये है ना, 8 हो जाएगा। उसके बाद 81 आ गया, तो 29 2 जा हो जाएगा 58। तो 81 में से 58 अगर आप घटाते हो, 11 - 8 3 हो गया, और इस 8 - 5 7 - 5 2 हो गया, ये हो जाएगा 232। और 232 9 से कटना है, 9 में यूनिट में अगर 2 आना चाहिए तो 29 8 जा 8 टाइम्स ही इसको जाना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये डेसिमल में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 128 है ना। तो फाइनली इस पार्ट का आंसर, इधर से इधर का आंसर कितना आ गया आपका, 128 आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 128 = 8 इंटू क्वेश्चन मार्क मीन्स 8x माइनस 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784। 784, अब ये 784 इस साइड आएगा तो ये ऐड हो जाएगा फाइनली, तो ऐड कर दीजिए आप यहाँ पे। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8 + 4 12, 8 to 10 11, और 7 + 1 8, और ये 9, कितनी हो गई वैल्यू, 9 12 = कितना, 8x। अब आप इसको कट कर दीजिए, कितनी हो रही है वैल्यू, 8 से जाएगा, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 एंड 8 4 जा, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई 114 हो गई। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो गया, 114 हो गया। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन मैंने लिया था, और मुझे लगता है कि आप चीज़ें समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपकी तरफ से कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में सजेशन भी दे सकते हैं। बेसिकली मैंने चीज़ें धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश किया है। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको ना भी समझ में आए, या हो सकता है अगर आपने पहले से पढ़ा हो तो आपको लग सकता है कि चीज़ें धीरे धीरे बताई जा